हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के टॉपिक पे, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल को और समझते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपके पास गिवन है तो उसका डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, आज ये समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस करके उस क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट को। ओके, तो अगर बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ, तो डेफिनेशन है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ एनी ऑफ इट टर्म्स इन द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर आपके सामने पॉलिनोमियल गिवन है और उस पॉलिनोमियल का बोल रहा है कि डिग्री क्या होगा, तो उस पॉलिनोमियल का डिग्री उस टर्म के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, उस टर्म के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास कोई एक्सप्रेशन गिवन है लाइक 2x + 3। अब इसका हमको फाइंड करना है कि इसका डिग्री क्या होगा। तो इसका डिग्री फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसमें चेक कीजिए आपका वेरिएबल कौन सा है। तो यहाँ पे वेरिएबल x दिख रहा है और x का पावर कितना है, तो x का पावर यहाँ पे क्या है 1। तो ये हो जाएगा इसका डिग्री 1। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल से, सपोज 3x² + 2x + 5। यहाँ से चेक करते हैं इसमें आपका वेरिएबल क्या यूज हुआ है x, और x का हाईएस्ट पावर अगर हम इस टर्म में बात करें तो x का हाईएस्ट पावर 2, इसमें बात करें तो x का हाईएस्ट पावर 1 और इसमें बात करें तो x का पावर 0। इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में x का जो हाईएस्ट पावर है वो है हमारा 2। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री कितना हो जाएगा 2। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज 2x - 3x³ - 2x² + 5। अगर इसमें बात करें तो सबसे पहला टर्म में x का पावर 1, यहाँ पे x का पावर 3, यहाँ पे x का पावर 2 और इसमें x का पावर 0। क्लियर है? तो अगर आपके सामने कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो तो सबसे पहले चेक कीजिए कि उनमें जो भी वेरिएबल है उनके पावर कितने गिवन है। अगर पावर जिसमें हाईएस्ट होगा उसी को माना जाएगा उस पॉलिनोमियल का डिग्री। और यहाँ पे x का पावर कितना है 3, हाईएस्ट पावर, तो 3 इज द डिग्री ऑफ दैट गिवन पॉलिनोमियल। करेक्ट है? ओके, अगर सपोज कीजिए आपके पास कोई x या y वेरिएबल नहीं दिया है, जैसे सपोज कीजिए आपके पास कोई नंबर गिवन है 5 और बोला इस पॉलिनोमियल का पावर कितना होगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री 5 को हम लोग 5x⁻0 भी तो लिख सकते हैं, और यहाँ से x का हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है 0, तो ये हो जाएगा डिग्री। तो किसी भी पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है उसी को उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहते हैं। क्लियर? ओके, अकॉर्डिंग टू डिग्री के हिसाब से हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि उस पॉलिनोमियल जो गिवन है वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है। जैसे सपोज कीजिए आपका इक्वेशन था पहला 0, डिग्री था 0। जैसे हमने वहाँ एग्जांपल लिया था 5 और 5x⁻0 किया था, तो यहाँ x का पावर कितना है 0। तो अगर डिग्री 0 हो तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड डिग्री 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। प्रीवियस स्लाइड्स के हिसाब से अगर हम लोग देखना चाहें तो प्रीवियस स्लाइड में हमारा एग्जांपल था, तो अगर हम इसमें बात करें कि हमारा पॉलिनोमियल किस टाइप का है तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे कितना है डिग्री 1 है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, और डिग्री अगर 0 है तो इसको हम लोग क्या बोलते थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, उस डिग्री के हिसाब से उसके टाइप को डिफाइन कर सकते हैं कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है। ओके, अगर सपोज कीजिए कि आपका जो भी कांस्टेंट गिवन है वो सारा का सारा कांस्टेंट वैल्यू 0 है। जैसे सपोज कीजिए एक पॉलिनोमियल p ऑफ x लिखा हुआ है 0, कांस्टेंट तो है लेकिन कांस्टेंट का वैल्यू 0 है। तो इस 0 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0x⁻0, या फिर इसी को 0x⁻2, या फिर 0x⁻10,
कोई भी पावर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस ज़ीरो वैल्यू का, जो भी ज़ीरो पॉलिनोमियल है, जो भी कांस्टेंट ज़ीरो गिवन है, उसका हम लोग हाईएस्ट डिग्री नहीं फाइंड कर सकते हैं, जबकि कांस्टेंट में हम लोग हाईएस्ट डिग्री निकाल सकते थे ज़ीरो। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए अगर कोई कांस्टेंट ज़ीरो हो तो उसको तो सबसे पहले हम लोग ये कहेंगे कि ये एक ज़ीरो पॉलिनोमियल है। जैसे p ऑफ x इक्वल टू ज़ीरो गिवन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो पॉलिनोमियल। ओके, और ज़ीरो पॉलिनोमियल का यहाँ देख रहे हैं डिग्री जो है वो क्या है, अनडिफाइंड है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर ज़ीरो पॉलिनोमियल का डिग्री पूछे कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल, तो हमेशा डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्लियर? तो यहाँ से हम डिग्री के बारे में समझ चुके हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस करके उससे क्लियर करते हैं डिग्री को। जैसे सपोज कीजिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हाउ मेनी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। देखिए क्वेश्चन में पूछा है जीरोज क्या होगा इस पॉलिनोमियल p ऑफ x का, कितने जीरोज होंगे। तो जीरोज देखिए कैसे जीरोज फाइंड करते हैं वो हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ जीरोज पूछ दे कि कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है और नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, तो हमेशा याद रखिएगा कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल हो और उसमें अगर नंबर ऑफ जीरोज पूछे तो वो बराबर होता है डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्लियर? तो अगर हमें यहाँ से ये पता चल जाए कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, तो इसका ज़ीरो भी बता सकते हैं। तो p ऑफ x इक्वल टू 3, और ये हमारा क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और जैसा कि हम जानते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो कितना होता है, ज़ीरो। क्लियर? तो इसका कितना हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री ज़ीरो है, तो हाउ मेनी ज़ीरो, नो ज़ीरोज़, ज़ीरो ज़ीरोज़ या नो ज़ीरोज़। क्लियर? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल गिवन है और आपसे ये पूछता है कि इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री ज़ीरो होता है, इसलिए उसका कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। अभी हमने लास्ट प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि कोई भी जीरो पॉलिनोमियल जैसे p ऑफ x इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसका डिग्री जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पूछा है हाउ मेनी जीरोज डू अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यहाँ भी क्या पूछा है, किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं। तो अगर हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, डिग्री ऑफ जीरोज, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल कितना होता है, किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री अभी हमने देखा है ज़ीरो होता है। तो कितने जीरोज हो जाएंगे, नो जीरोज। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरोज। तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरोज। क्लियर? तो आज हम लोगों ने सीखा कि आपका कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है तो वहाँ से हम लोग डिग्री कैसे निकालते हैं, और उस डिग्री के हिसाब से अगर नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना हो तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। तो आज के लिए लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि जीरोस फाइंड कैसे करते हैं। इस लेक्चर में सीखा हमने कि कितने जीरो हो ये कैसे पता करते हैं, वो पता करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से, और जीरोस का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग सीखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।